गुमशुदा जजीरा, वो जगह जहां से कोई वापस ना आया। रहीम साहब ने जब पहली बार वो इश्तिहार देखा तो हंसे थे। अखबार में छुपा था छोटा सा कोने में, एक निजी जजीरा, 7 दिन मुफ्त छुट्टियां, सिर्फ एक शर्त, जो वहां देखो वो किसी को ना बताओ। नीचे एक नंबर था। रहीम साहब ने नंबर मिलाया, महज मजाक में। दूसरी तरफ से एक नर्म पुरसुकून आवाज आई। सब कुछ समझाया। जजीरा बुहेरा अरब में है, कुश्ती आएगी 7 दिन, सब खर्चा हमारा, बस एक खानदान चाहिए। रहीम साहब ने बीवी समीना से पूछा। समीना ने कहा फराड है। बेटे अहमद ने 17 साल, कहा जाना चाहिए। बेटी माहम ने 12 साल, कहा जजीरा जजीरा जजीरा। 3 दिन बाद रहीम साहब ने हां कर दी। कुश्ती कराची के एक पुराने घाट से चली। सुबह सवेरे जब धुंध अभी समंदर पर बैठी थी। कुश्ती चलाने वाला बूढ़ा था, कम बोलता था, आंखें हमेशा समंदर पर। रहीम साहब ने इससे जजीरे के बारे में पूछा। बूढ़े ने कहा, वहां पहुंच जाओगे। कितनी दूर है? जितनी दूर होना चाहिए। अहमद ने अबू को आंख मारी, पागल बुढ़ा है। रहीम साहब मुस्कराए। समीना ने समंदर को देखा और कुछ नहीं कहा। 3 घंटे बाद जजीरा नजर आया। सब्ज घने दरख्तों से भरा, नीले पानी में घिरा, बिल्कुल वैसा जैसा ख्वाबों में होता है। माहम खुशी से उछल पड़ी। अहमद ने मोबाइल निकाल कर तस्वीर लेनी चाही। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। यहां सिग्नल नहीं है, इसने कहा। बूढ़े ने बना मुड़े कहा, वहां कभी नहीं होता। जजीरे पर एक बंगला था, लकड़ी का, साफ सुथरा, समंदर के किनारे। अंदर सब कुछ था, खाना पानी, बिस्तर, किताबें। फरीज भरा हुआ था, बिजली चल रही थी, मगर कोई नहीं था। कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई इंसान नहीं, बस वो 4। रहीम साहब ने बूढ़े से पूछा, हमें लेने कब आओगे? 7 दिन बाद सुबह, बूढ़े ने कहा। कुश्ती मोड़ी और चला गया। समीना ने बंगले का चक्कर लगाया। सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, मगर एक चीज अजीब थी। बंगले में कोई आईना नहीं था, एक भी नहीं। पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। समंदर में नहाए, रेत पर बैठे, खाना पकाया, हंसे। शाम को माहम ने जजीरे के दरख्तों में जाना चाहा। समीना ने मना किया, अंधेरा हो रहा था। रात को सब सो गए। रात के किसी पहर अहमद की आंख खिली, प्यास लगी थी। वो किचन गया, पानी पिया, वापस आने लगा। खिड़की से बाहर नजर पड़ी। समंदर के किनारे चांदनी में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल साकित, समंदर की तरफ मुन। अहमद ने आंखें मिले, आदमी वहां था। इसने अबू को जगाना चाहा, फिर सोचा शायद कोई मछेरा हो, शायद बूढ़ा वापस आ गया हो। इसने फिर खिड़की से देखा, आदमी गायब था। अहमद वापस सो गया, मगर नींद नहीं आई। दूसरे दिन माहम ने नाश्ते पर कहा, रात को कोई मेरे कमरे में आया था। सब चुप हो गए। क्या? समीना ने पूछा। हाँ, मेरी आंख खिली तो दरवाजे में कोई खड़ा था। मैंने पूछा कौन है? वो चला गया। ख्वाब था, ए रहीम साहब ने कहा। नहीं अबू, मैं जाग रही थी। अहमद ने रात वाली बात बताई। समंदर किनारे आदमी। रहीम साहब ने कहा, शायद मछेरा था। समीना खामोश रही। इसने भी रात को कुछ सुना था, फर्श पर कदमों की आवाज, मगर इसने नहीं बताया। इस दिन अहमद ने पूरा जजीरा छाना, दरख्त, पत्थर, साहिल। 1 घंटे बाद वापस आया और कहा, अबू, जजीरे में पुरानी कब्रें हैं, दरख्तों के पीछे। रहीम साहब खुद गए देखने, अहमद साथ था। दरख्तों के पीछे घनी छांव में 5 कब्रें थीं, पुरानी, पत्थर टूटे हुए। रहीम साहब ने झक कर पढ़ा, नाम मिटे हुए थे, मगर एक पत्थर पर तारीख पढ़ी जा सकती थी, सिर्फ साल 1987। अहमद ने दूसरा पत्थर देखा, इस पर भी साल था, 1994। तीसरा 2001, चौथा 2008, पांचवा 2015। अहमद ने अबू को देखा, अबू, ये साल। रहीम साहब ने गौर किया, फिर समझ गए। हर कब्र के दरमियान 7 साल का फर्क था। 1987, 1994, 2001, 2008,
2015 और अगला साल 2022। ये साल, यही साल रहीम साहब ने वापस जाने का फैसला किया, अभी फौरन। मगर कुश्ती नहीं थी। बूढ़ा 7 दिन बाद आने वाला था और अभी दूसरा दिन था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। जजीरे के चारों तरफ गहरा समंदर था, तीर कर जाना मुमकिन नहीं था। वो फंसे हुए थे। रात को रहीम साहब ने बंगले की पूरी तलाशी ली और एक चीज मिली जो पहले नजर नहीं आई थी। एक पुरानी अलमारी के पीछे एक डायरी, पुरानी चमड़े की जल्द, अंदर के सफ़े पीले। रहीम साहब ने खोली, अंदर एक खानदान की कहानी थी। बाप माँ बेटा बेटी, बिल्कुल उनकी तरह। उन्होंने भी यही इश्तिहार देखा था, यही कुश्ती ली थी, इसी बंगले में रहे थे। आखिरी सफ़े पर लिखा था कांपते हाथों से, जजीरा हमें जाने नहीं देगा। यहाँ कोई है जो हर 7 साल में एक खानदान मांगता है। अगर ये डायरी तुम्हें मिले तो जान लो तुम वही खानदान हो। भागो, मगर भाग नहीं सकते। तीसरी रात सबसे तवील थी। रहीम साहब ने सबको एक कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां बंद। रात के 12 बजे थे जब आवाजें आनी शुरू हुईं। बाहर से दरवाजे के पास से कदमों की आवाजें, आहिस्ता सब्र से एक एक कदम। फिर दरवाजे पर दस्तक 3 बार। समीना ने रहीम साहब का हाथ पकड़ा। माहम ने आंखें बंद कर ले। अहमद ने दरवाजे को घूरा। दस्तक फिर 3 बार। फिर एक आवाज, नर्म पुरसुकून, बिल्कुल वही आवाज जो फोन पर सुनी थी। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा मेजबान हूं। रहीम साहब ने नहीं खोला। रात भर आवाजें आती रहें, कदम, दस्तक, आवाज। सुबह हुई तो सब बंद हो गया। चौथे दिन अहमद ने एक काम किया, बंगले में कुश्ती के लिए कुछ ढूंढा। गोदाम में एक पुरानी लकड़ी की नाव मिली, टूटी हुई मगर काबिल मुरम्मत। इसने अबू के साथ मिलकर काम शुरू किया। लकड़ी जोड़ी, दर्जें बंद की, चप्पू बनाए। 5वें दिन नाव तैयार थी। रात होने से पहले वो चारों नाव में बैठे, सामान नहीं लिया, बस निकलना था। नाव पानी में उतारी, तैरने लगी। अहमद ने चप्पू चलाया, जजीरा पीछे जाने लगा। समीना ने सुकून का सांस लिया। माहम ने कहा, हम निकल गए। रहीम साहब ने आगे देखा, समंदर, उफुक, आजादी। फिर अहमद रुक गया। अबू, क्या हुआ? हम आगे नहीं जा रहे। रहीम साहब ने देखा, नाव चल रही थी, पानी पीछे जा रहा था, मगर जजीरा इतना ही करीब था जैसे वो चल रहे हो मगर जगह ना बदल रही हो। अहमद ने पूरी ताकत से चप्पू चलाया। 1 घंटा, 2 घंटे, जजीरा वही। वो वापस आ गए, थके हुए, हारे हुए, टूटे हुए। छठी रात सबसे खौफनाक थी। रात के 3 बजे माहम की आंख खिली और वो उठकर चलने लगी। नींद में आंखें खिली मगर खाली, बना किसी इरादे के। अहमद की आंख खिली तो इसने देखा, माहम दरवाजा खोल रही है। माहम, इसने चीख कर कहा। माहम नहीं रुकी। अहमद ने भागकर पकड़ा। माहम की आंखें खाली थीं, सफेद, जैसे वहां कोई नहीं था। रहीम साहब और समीना जागे। माहम को पकड़ा, रोका, हिलाया। माहम ने आंखें झपकाईं और नॉर्मल हो गई। क्या हुआ? इसने हैरान होकर पूछा। तुम कहाँ जा रही थी? माहम ने कहा, कोई बुला रहा था, कह रहा था बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। 7वें दिन सुबह हुई, आखिरी दिन। रहीम साहब ने सबको बताया, आज बूढ़ा आएगा, आज निकलना है, आज खत्म होगा। सब साहिल पर बैठे रहे, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम। बूढ़ा नहीं आया। सूरज ढलने लगा, समंदर सुर्ख हो गया, आसमान जामनी। फिर दूर से कुश्ती नजर आई। सब खड़े हो गए, हाथ हिलाए, चीखे, बुलाया। कुश्ती करीब आई। बूढ़ा था, वही बूढ़ा। कुश्ती किनारे लगी। बूढ़े ने उन्हें देखा और अजीब नजरों से देखा, जैसे कुछ देख रहा हो जो वो नहीं देख सकते। चिल्लू, इसने कहा। सब कुश्ती में बैठ गए, रहीम साहब, समीना, अहमद, माहम। कुश्ती चली, जजीरा पीछे गया, दूर हुआ, गायब हो गया। समीना ने सुकून का सांस लिया। अहमद ने बूढ़े से पूछा, वो जजीरा किसका है? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। वहां कब्रें थीं, कौन थे वो लोग? बूढ़े ने फिर जवाब नहीं दिया। हर 7 साल में एक खानदान, क्यों?
बूढ़ा रुका, चप्पू रखा, मुड़ा। इसकी आंखें वही थीं, मगर इस बार उनमें कुछ और था। कोई जवाब नहीं, कोई वजाहत नहीं, बस एक सवाल। तुम चारों वापस आ रहे हो? रहीम साहब ने कहा, हाँ, 4 हैं हम। बूढ़े ने उनके पीछे देखा और कहा, मैं 5 गिन रहा हूं। सब ने पीछे मुड़कर देखा। कुश्ती में उनके पीछे बिल्कुल आखिर में एक आदमी बैठा था, खामोश साकित समंदर को देखता हुआ। रहीम साहब ने कहा, ये कौन है? वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और रहीम साहब ने अपना चेहरा देखा, बिल्कुल अपना चेहरा, मगर आंखें बंद। फिर वो चेहरा मुस्कुराया और बोला, जजीरा तुम्हें जाने देता है, मगर खाली हाथ नहीं। कराची के घाट पर कुश्ती लगी। रहीम साहब, समीना अहमद और माहम उतरे। वो 5वां गायब था। घर आए, दरवाजा खोला, अंदर गए। सब ठीक था, घर वही सामान, वही सब नॉर्मल। मगर इस रात से हर रात घर में 5वीं की आहट आती है, कदमों की आवाज जो किसी की नहीं होती। खाने की मेज पर 5वीं कुर्सी जो सुबह हमेशा थोड़ी हटी हुई मिलती है। और माहम, वो हर रात नींद में उठती है, दरवाजे की तरफ जाती है और कहती है, आ रही हूं, बस आ रही हूं। रहीम साहब इसे रोकते हैं हर रात, मगर वो जानते हैं जजीरा उन्हें जाने नहीं देगा, चाहे वो कहीं भी हो।